हाय, दिस इज़ डॉक्टर अंशिता सिंह राठौर। आज हम बात कर रहे हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, जिसे हम लूजली हिंदी में वात रोग कहते हैं। हिंदी का जो वर्ड है वो ब्लैंकेट टर्म है। वात रोग में कई बीमारियां आ जाती है, लेकिन इंग्लिश में जब हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जिसमें कि आपका ही अपना इम्यून सिस्टम जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स बनाता है और आपके ही जॉइंट्स को मोस्टली अफेक्ट करता है। इसके अलावा रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो जॉइंट्स के अलावा बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है ऑन अ लेटर स्टेज। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट प्राइमरीली आई वांट टू टॉक अबाउट द सिम्टम्स फर्स्ट। इसके सिम्टम्स क्या हैं, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे ज़्यादा तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि किन लोगों को होता है। सो इट इज़ मोस्ट कॉमन इन यंग वुमेन, समवेयर बिटवीन 30 to 40 ईयर्स की जो एज है, उस एज ग्रुप वाली वुमेन को ये सबसे ज़्यादा हमने देखा है। और ऐसा नहीं है कि ये मेन में नहीं होता है, इट इज़ देयर इन मेन ऑल्सो, बट 3 times मोर इंसिडेंस इज देयर इन यंग वुमेन। इसके अलावा ओबेसिटी इज़ अ रिस्क फैक्टर, और इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक हिस्ट्री। सो अगर आपके घर में कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, आरए हो सकता है, लंग फाइब्रोसिस हो सकता है, कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ अगर फैमिली में है तो यू माइट बी प्री डिस्पोज टू दिस डिजीज़। मतलब वो डिजीज़, ऑटो इम्यूनिटी आपके जीन्स में आ चुकी है, तो ये डिजीज़ कभी आपको हो सकती है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। सो यू नीड टू नो दिस। अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो आप डेफिनेटली टेस्ट कराइए, चेक करिए, वेरीफाई करिए और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लीजिए। कमिंग टू द सिम्टम्स, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेन सिम्टम्स है वो है जॉइंट में पेन होना, एक से ज़्यादा और अलग अलग जॉइंट्स में पेन होता है। जैसे कि आज यहाँ पेन है तो कल वहाँ पेन है, ऐसे भी होता है। फ्लीटिंग जॉइंट पेन भी होता है कि कभी यहाँ हुआ, फिर ये कम हो गया, दूसरा बढ़ गया। ये सिम्टम है मोस्ट कॉमनली। इसके अलावा मॉर्निंग में स्टिफनेस होना या रेस्ट के बाद उठने पर स्टिफनेस होना। तो स्टिफनेस सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है जो मैक्सिमम पेशेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं, और खासकर इस मौसम में जब गीला, रेनी, बादलों वाला मौसम होता है, थोड़ा ठंडा मौसम होता है, तब उन्हें स्टिफनेस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक तो मेन सिम्टम्स हुए। इसके अलावा जॉइंट्स में स्वेलिंग और टेंडरनेस, मतलब अगर आप उनके हाथ जोर से पकड़ लेंगे तो पेशेंट्स बोलेंगे अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सो टेंडरनेस इज़ देयर, स्वेलिंग इज़ देयर। जॉइंट के आसपास की मसल्स में भी ऐसा लगता है कि कुछ सूजन सी है हल्की सी, और पफीनेस, चेहरे पे पफीनेस भी दिखाई देती है कई बार। इसके अलावा कुछ दूसरे सिम्टम जो हम देखते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के, वो है मुंह में ड्राइनेस, ड्राई माउथ, ड्राई आइज़, लेट स्टेज में लंग फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, किडनी के कुछ प्रॉब्लम, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी। इसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम, कलाई में दर्द। कार्पल टनल तो बहुत कॉमनली हमने देखा है आरए पेशेंट्स में। इनफैक्ट पहला सिम्टम कई बार कार्पल टनल का ही होता है। इसके अलावा बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज साथ में जुड़ी हुई है, तो अगर एक बीमारी ऑलरेडी है तो दूसरी भी हो सकती है। लिवर और स्प्लीन का एनलार्जमेंट, प्लेटलेट लो होना, ये सारे भी सिम्टम्स हमने आरए पेशेंट्स में बहुत सी बार देखे हैं। इसका टेस्ट कैसे होता है, व्हाट आर द टेस्ट। सो मोस्ट कॉमनली हम जिस पे हम नज़र रखते हैं डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, एएनए। तो एएनए ब्लड टेस्ट एक होता है जो थोड़ा सा महंगा टेस्ट है, बट ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए। इसके अलावा एंटी-सीसीपी, एंटी-सीसीपी एक टेस्ट है जो अगेन ये भी कन्फर्मेटरी टेस्ट है। इसके अलावा आरए फैक्टर, अभी आरए फैक्टर जो है वो बहुत 100% रिलायबल नहीं है। बहुत सी बार आरए फैक्टर नेगेटिव भी आ जाता है इन पेशेंट्स विद आरए। सो ये टेस्ट पे मैं इतना ट्रस्ट नहीं करती हूँ, बट येस इट इज़ वन ऑफ द टेस्ट। इसके अलावा सीआरपी लेवल, तो जिस समय इन्फ्लेमेशन हुआ है उस समय सीआरपी काफ़ी बढ़ जाता है, और जैसे जैसे पेशेंट ठीक होने लगता है सीआरपी नीचे 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 आता है। एंड हमारे जो पेशेंट जो होम्योपैथी ले रहे हैं उनमें हमने एएनए नेगेटिव और ये सारे मतलब नेगेटिव एएनए रिपोर्ट्स भी देखी हैं, मतलब डिजीज इज ऑल क्लियर। सो आफ्टर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वी हैव सीन दिस रिजल्ट। ये डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी है टेस्ट, और ये भी देखने के लिए कि प्रोग्नोसिस क्या है, मतलब पेशेंट जब ठीक हो रहा है तो ये सारे जो टेस्ट है ये नीचे 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 आते जाते हैं। स्पेशली सीआरपी, सीआरपी बहुत सस्ता और इजी टेस्ट है, कोई भी कर सकता है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए यू नीड एएनए फॉर श्योर। अगेन कमिंग टू द ट्रीटमेंट पार्ट। अब ट्रीटमेंट यूजुअली एलोपैथी मेडिसिन, कन्वेंशनल मेडिसिन में तो पेन मेडिकेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन, स्टेरॉइड्स, यही सब ट्रीटमेंट है, लेकिन इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, हम सभी जानते हैं, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगी अभी। बट येस, व्हाट इज़ होम्योपैथी ऑफरिंग? होम्योपैथी इज़ ऑफरिंग वेरी सेफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द ऑटो इम्यून डिजीजेज, स्पेशली आरए। आरए में होम्योपैथी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, बस सही डॉक्टर और सही दवा मिलनी चाहिए और लगनी चाहिए आपको, प्लस आप में थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए।
वी हैव हैड केसेस जो हमारे पास लिटरली ऐसी हालत में आए हैं कि वो चल फिर नहीं पा रहे हैं और बहुत एक तरह से एक क्रिपल्ड होके आए हैं, जो बिल्कुल मूवमेंट उनकी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, हाथ नहीं उठ रहा, पैर नहीं उठ रहा, लंगड़ा के चल रहे हैं, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, एंड नाउ दे आर डूइंग इवन एक्सरसाइज ऑल्सो. आई वेगली रिमेंबर सम केसेस जो लिटरली रोते हुए ही आए हमारे पास कि डॉक्टर प्लीज़ डू समथिंग, हम तंग हो चुके हैं इस डिजीज से, एंड दे वर हैविंग सुसाइडल थॉट्स ऑल्सो कि ऐसी ज़िंदगी जीने से तो मरना अच्छा है, बट देन दे हैव गॉटन बेटर. So my suggestion is, if you are suffering from RA or if you know anyone who is suffering from RA, then please recommend होम्योपैथी. ये सेफ है RA के लिए, बहुत इफेक्टिव है, बट आपको सही डॉक्टर, सही लाइन, सही ट्रैक मिलना चाहिए. So that is it for today. Thank you.